सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा, इसका बुक 2 और पार्ट 2 पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अभी दूसरा भाग जो है वो परिव्राजकों की दीक्षा है। बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्ति हो गई, निब्बान प्राप्ति हो गई। जीवन की जो मूलभूत समस्या है जिसे उन्होंने दुख कहा है, तो उस दुख पर उपाय मिल गया बोध गया में। और अभी प्राप्ति हो गई, अब क्या करेंगे? तो उनके मन में जो विषाद, ये दूसरों को बताओ या न बताओ, इसके बारे में उनके मन में एक शक नहीं कह सकते, लेकिन एक विचार आया कि ये जो अनुभव है दुख मुक्ति का, निब्बान का, ये लोगों को बताना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग दो अंत के जीवन जी रहे हैं। काम सुखल्लिका नियोगो अत्त किल मथा नियोगो, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, या दूसरा मार्ग है वो आत्मक्लेश की तपश्चर्या। तो एक ध्यान इंद्रिय जन्य विषयों पर रहता है, इंद्रियों के विषय पर एक तो ध्यान रहता है, और वहां से कामुकता के कारण ऐश करो, खाओ पियो। अगर उससे संतुष्टि नहीं मिलती है और नहीं मिलती तो कुछ क्या कहेंगे, तपस्वी लोग तप की तरफ मुड़ते हैं, तपस्या की तरफ मुड़ते हैं और फिर आत्मक्लेश को अहमियत देते हैं। तो ये जीवन जीने के दो ढंग है। जीवन जीने के दो ढंग नहीं, दुख मुक्ति के लिए जो प्रयास करते हैं साधारण लोग, अजागरूक लोग, जो सती में नहीं है, जिनको आत्मभान नहीं है, वो दो अंतों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब दुख से मुक्ति तो नहीं पा सकते, लेकिन दुख से दूर रह के इंद्रिय तृष्णा के विषयों में रममान रहते हैं, और वहां उनको वो टेम्पररी दुख को भूल जाते हैं। वहां आनंद मिलता है, लेकिन टेम्पररी होता है, क्योंकि वो आनंद, सुख वो टिका नहीं रहता, और क्योंकि अनित्यता है, वो टिका नहीं रहता। इसका मतलब दुख मुक्ति की जो अवस्था है, दुख को भूलते हैं लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिलती। तो वो एक अंत है। और दूसरा अंत जो है वो अपने आप को, अगर ये दुख है, ये जीवन दुख है, ये संस्कारित अस्तित्व दुख है, तो इसको और तकलीफ दो, इसको तपस्या में लगाओ, इसको आत्मक्लेश में लगाओ। तो ये दो तरह के जीवन जीने के तरीके हैं। तो इस बात को पहले प्रवचन में, पहली देशना में, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा है, उसमें वो बुद्ध का पहला प्रवचन है और धम्म का प्रकाशन है। एक तरह से पहली बार उन्होंने लोगों के साथ बात करना शुरू किया है। ऐसा कहते हैं कि कोई उपक नाम का एक सन्यासी उन्हें मिला था, और वो उन्हें देखकर प्रभावित होता है, लेकिन वो पूछता है आप कौन हैं?
तरह तरह के सवाल पूछता है, आप यक्ष है क्या, गंधर्व है क्या, देव है क्या, वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं नहीं, मैं इसमें इनमें से कोई नहीं। आप किन्नर है क्या, तो आप साधारण मनुष्य है क्या। तो इन सब का उत्तर बुद्ध नहीं, नकारात्मक देते हैं, नहीं इनमें से मैं कोई नहीं। फिर आप साधारण मनुष्य है क्या, नहीं मैं साधारण मनुष्य भी नहीं। तो आप कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। तो वो समझ नहीं पाया क्या है ये अवस्था, उनसे प्रभावित हुआ, लेकिन होगा, बुद्ध होगा, मिल गए होगी प्राप्ति। तो बहुत तो उनको एक उपहास के साथ वो पेश आता है और चला जाता है। अगर वो सुनता तो शायद वो पहला व्यक्ति होता जिनके साथ बुद्ध बात करते अपने अनुभव, लेकिन वो चूक गया। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कुछ विद्वान भिक्षु और कोई विचारी लोग, ये भी कहते हैं कि वहां पर बुद्ध को देशना देने का एक तरीका भी मिल गया कि किस तरह से बात रखनी चाहिए। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो फिर जब वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो तरीका वो अपनाते हैं वो एक तरह से आत्मकथन का या अपने अनुभव बताने का तरीका है। मुझे ये मिल गया है और मुझे ये प्राप्ति हो गई, इस तरह से बात करने के बजाय ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मुझे मिला है, समस्या का हल इस तरह से मिल गया है, मुझे मिल गया ऐसा भी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ अनात्म बोध भी है। मुझे मिल गया ऐसा नहीं कहते कि ऐसा ऐसा है, दुख जीवन की समस्या है, दुख का कारण है, उसका निवारण संभव है, मतलब निब्बाण संभव है, उसका मार्ग है, इन सब का अस्तित्व है। इस तरह से एक तरह से इम्पर्सनल अनात्म दृष्टि से वो सिद्धार्थ बुद्ध पंचवर्गीय के साथ एक एक करके बात करते हैं। और उसका असर क्या होता है वो अभी आगे आएगा, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन हम इतना ही अभी यहाँ कहेंगे। जो कल तक हम आए थे कि उन्होंने अलार कलाम और बुद्ध कलाम पुत्र के साथ बात करने की सोची थी, लेकिन वो दोनों चल बसे थे। फिर उनको पंचवज्ञ की याद आती है और पंचवज्ञों के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई है। और कल हमने देखा कि कुशल क्षेम बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से जो प्रश्न किया कि अभी आपका तपश्चर्या या काया क्लेश पर विश्वास रखते हैं क्या, तो उनका उत्तर नकारात्मक था। फिर आगे चर्चा चलती है कि जीवन के जो दो अंत है वो किस तरह से, जिस पर अभी हमने बात की, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल मरना है। और दूसरे पक्ष का कहना है कि अपनी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो, क्योंकि वही पुनर्जन्म का कारण है। ये दोनों बातें आदमी के लिए अनुपयुक्त है। ये अनुपयुक्त अनुवाद हमने किया है बनते आनंद कौशल जी ने। ये आदमी के शान के योग्य नहीं माना। तो ऐसा नहीं, उन्होंने अनबिकमिंग टू मैन ऐसा कहा है, मतलब अनुपयुक्त, वो उपयुक्त नहीं है। वो दो तरीके का जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ और आत्मक्लेश, वासनाओं का मूलोच्छेद। तांत्रिक भाषा में उसे काम सुखलिकानुयोग और अत्तकिल मथानुयोग इस तरह से कहा है। तो फिर वो आगे चर्चा चलती है कि आप किस बात को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं मध्यम मार्ग को मानता हूँ।
और फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि परिव्राजक को इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दो अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर रहता है। जो खाओ पियो मजा करो, काम भोग संबंधी मतलब इंद्रिय तृष्णा पर निर्भर रहता है। और ये बहुत भिन्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है। और दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है, हानिकारक है, कि वहां भी दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। दुख को, जहाँ दुख है वहां और दुख निर्माण करने से दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, सरल बात है। और जहाँ काम तृष्णा है, काम भोग संबंधी इंद्रिय तृष्णा की तुष्टि पर, तृष्णा के कारण उनकी तुष्टि पर अगर ध्यान दिया जाता है तो वहां भी दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, वहां दुख को भुलाया जाता है। अब इसमें हम जिस पर थोड़ा भी बात करना चाहते हैं वो ध्यान का मुद्दा है। तो ध्यान तो इंद्रिय विषयों पर भी ध्यान जाता है और उसे पाने की भी कोशिश होती है। जो मन के तृष्णा के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक आंखें जो देखना चाहती है वो देखने पर ध्यान जाता है, जो सुनना चाहते हैं सुनने पर ध्यान जाता है, सूंघना, चखना और स्पर्श। तो पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ ध्यान जाता है। तो और वहां मन लगा रहता है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। और वहां भी एक तरह से अपने आप को दूसरे विषय में लगा देने की बात है। ऐसा अभी कुछ अनुभव के आधार पर कुछ बात हम यहाँ करते हैं, लेकिन वो अभी समय नहीं है। लेकिन तो ध्यान का भी मुद्दा जो है वो अभी विचार करने लायक है। बुद्ध ने ध्यान बताया या सती बताई, जागृति बताई। बुद्ध को भी हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, संपूर्ण जागृत कहते हैं। मतलब जागृति का मुद्दा सेंट्रल है, मध्यवर्ती है। तो ये अलग समय इसके लिए निकालेंगे और बात करेंगे। तो आगे वो कहते हैं कि इन दो अंतों से, इन दो सिरों की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है। वो समझ लो कि मैं उसी, ये समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ, उपदेश करता हूँ। कल हम यहाँ तक आए थे। 5 परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, सुनने में ध्यान। हाँ, 5 परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे ये नहीं जानते थे कि बुद्ध के मार्ग के बारे में क्या कहें। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि जब हम आपका साथ छोड़कर चले गए, उसके बाद से आप कहाँ रहे, क्या क्या किया। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वो गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। ये सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पहली बात ये बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरह से आत्मा परमात्मा का मुद्दा यहाँ बताकर वो अनात्म की बात करते हैं। लेकिन अनात्म का मुद्दा केवल आत्मा से संबंधित नहीं है। वो अनात्म का मुद्दा आत्म भाव से, मैं भाव से, सत्कार दृष्टि से, पर्सनालिटी व्यू, सेल्फ व्यू, इससे संबंधित है। अनात्म का मुद्दा सत्कार दृष्टि से संबंधित है।
वो केवल आत्मा परमात्मा से संबंधित नहीं, वो एक हिस्सा है उसका, ये भी अलग चर्चा का विषय है। तो बुद्ध ने पहली बात ये बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इससे कोई सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये शीलोरत परामर्श की बात कही है, पहले सत्कार दृष्टि की बात कही है, फिर शीलोरत परामर्श की बात कही है। उनके सद्धर्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से कुछ लेना देना नहीं। ये भी हमारे लिए अभी सोचने लायक बात है कि बौद्ध संस्कृति में जो जो बातें कर्मकांड के रूप में चलाई जाती है, कर्मकांड की क्रियाकलापों के रूप में चलाई जाती है, उस पर अभी इस संदर्भ में सोचने का वक्त है, समय है, और वो सोचना चाहिए कि बुद्ध ने सच में क्या बताया है, बुद्ध ने सच में क्या बताया है। तो बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। मतलब व्यक्ति और समाज, ये दो मुद्दे हैं, आदमी और आदमी का आदमी से क्या कर्तव्य है। बुद्ध ने कहा ये उनकी पहली स्थापना है। अभी स्थापना शब्द किस शब्द का अनुवाद है देखना पड़ेगा, लेकिन ये पहली स्थापना है, पहली उनकी दृष्टि है, समझ है। उनकी दूसरी स्थापना है, दूसरी बात उन्होंने बताई कि आदमी दुखी है, मनुष्य दुखी है, कष्ट में है, दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है, संसार दुख से भरा पड़ा है, और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है और कुछ विषय नहीं। धम्म का उद्देश्य दुख का नाश करना ही है। दुख से भागकर, दुख को छोड़कर, दुख का विषय छोड़कर दूसरी बातों में ध्यान लगाना या आत्मक्लेश, ये दोनों बुद्ध धम्म का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि दुख मुक्ति उससे नहीं मिल सकती। तो संसार दुख से भरा है, धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है, इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है। ये जो मुद्दे हैं, फुटनोट में भदंतानंद कौशल्यायन जी ने लिखा है, महावग्ग, संयुक्त निकाय और विनय के महावग्ग और फिर संयुक्त, इस तरह से 3 मुद्दे अब तक इसमें हमने जो पढ़ा है, अब तक इसमें 3 मुद्दे आए हैं, और 3 मुद्दे महावग्ग से है और संयुक्त निकाय से। महावग्ग यानी विनय। तो धम्मचक्र प्रवर्तन भी, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी है, वो शायद संयुक्त निकाय से लिया है। तो और डिटेल में इसका जो अध्ययन है, अभ्यास है, इसमें उतरना है, वो एक अलग काम है। फिलहाल हम थोड़ा जल्दी से इसको आगे ले जाएंगे और चिंतन के लिए, विचार के लिए, चर्चा के लिए अलग समय देंगे। तो बुद्ध के धम्म का उनकी दूसरी स्थापना है, आदमी दुखी है, कष्टी है, दरिद्रता में जीवन जीता है, संसार दुख से भरा पड़ा है, धम्म का उद्देश्य दुख का नाश करना ही है, इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है। मतलब 4 सत्य। इन 4 सत्यों के बारे में भी प्रस्तावना में बाबा साहब ने प्रश्न उठाया है कि दुख, दुख का कारण, निवारण
और ये चार आर्य सत्य जो है वो जिस तरह से बताए जाते हैं वो उस तरीके से लोग बुद्ध की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो जैसे उन्होंने प्रश्न निर्माण किया है, क्या बुद्ध ने इसी तरह से चार सत्य बताए होंगे क्या, या अलग तरीके से बताए होंगे। जैसे उपक के साथ बात हुई और एक तरह से अपना तरीका भी बदल दिया बात करने का। तो चार आर्य सत्य भी किस तरह से बताए उन्होंने। आज अगर कोई चार आर्य सत्य के बारे में बात करता है तो बुद्ध को लोग निराशावादी ठहराते हैं। इसका मतलब दुख की बात, वो सत्य बताते समय भी वो लोगों को सत्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए, दुख के रूप में नहीं, दुख सत्य के रूप में। और सत्य वो है जो समझ में आता है, जो रियलाइज होता है, जो महसूस होता है। सत्य तभी सत्य है जब वो महसूस होता है, वरना सत्य केवल एक शब्द है, दुख केवल एक शब्द है, लेकिन अनुभव का शब्द है। लेकिन वो अनुभव का अनुभव, दुख का अनुभव, अनुभूति जब होती है कि दुख है, सत्य है, तो वो सत्य है। इस तरह से बताने का तरीका क्या रहा होगा बुद्ध का, ये एक अलग मुद्दा है। ये भिक्षुओं ने जिन निकाय में जिस तरह से लिखा है उसी तरह से बुद्ध ने कहा क्या चार आर्य सत्य के बारे में, इस पर विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ये बाबा साहब का कहना है प्रस्तावना के, उनके इंट्रोडक्शन के मुताबिक द बुद्ध एंड धम्म की प्रस्तावना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है, दूसरी कुछ हो नहीं सकती। लेकिन बताने का तरीका क्या है, इस पर सवाल खड़ा होता है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धम्म इस प्राथमिक बात को अंगीकार नहीं करता वो धर्म है ही नहीं। हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण ब्राह्मण या, और यहाँ ब्रैकेट में धर्मोपदेष्टा लिखा है, वो मूल में लिखा है या भंते जी ने लिखा है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, तो परिव्राजकों, जो श्रमण या ब्राह्मण, अभी देखते हैं। राइट, प्रीचर्स ऑफ रिलीजन, ऐसा बाबा साहब ने भी कहा है। वेरीली परिव्राजका, whatsoever recluses or brahmin into bracket preachers of religion understand not as it really is, that is the misery in the world, and the escape therefrom is the main problem of dhamma. Such recluses and Brahmins, in my opinion, are not to be regarded as recluses and Brahmins, nor have those worthies come to know fully of themselves what in this very life is the real meaning of Dhamma. परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण यानी धर्मोपदेष्टा ये भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण है ही नहीं। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धम्म का सही अर्थ क्या है, धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा कि दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है तो हमें बताइए
कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है, ये मुख्य मुद्दा है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी, अब यहाँ जो अनुवाद है वो पहले मैं पढ़ता हूं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, बाबा साहब ने पाथ ऑफ प्यूरिटी कहा है, तो प्यूरिटी का अर्थ बनते जी ने पवित्रता किया है। दूसरा, यदि हर आदमी धर्म के पथ पर चले, पाथ ऑफ राइटसनेस, और यदि हर आदमी शील मार्ग पर चले तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। तो पाथ ऑफ प्यूरिटी, पाथ ऑफ राइटसनेस एंड पाथ ऑफ वर्च्यू, इस तरह से तीन तीन मार्ग बताए हैं, तीन पथ बताए हैं। तो उसका विश्लेषण आगे आता है, क्या कहना चाहते हैं इसको हम अगली बार देखेंगे। और उन्होंने कहा, पंचवज्ञ भिक्षुओं ने कहा कि उन्होंने कहा, मतलब बुद्ध ने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तो ये दूसरे भाग का बुक 2, दूसरा भाग का दूसरे भाग का दूसरा चैप्टर है। और उसका टाइटल जो है, जो 5 भाग किए हैं उसके पहले सरमन के, बुद्ध का पहला सरमन जो है, पहली देशना जो है, वो फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध, ऐसा टाइटल है। लिया उन्होंने सभी तरफ धम्म चक्र प्रवर्तन, ऐसा ही टाइटल दिया है। टाइटल गलत नहीं है, लेकिन उसका वो अर्थ नहीं होता। तो चलिए, धम्म चक्र प्रवर्तन का या फर्स्ट सरमन का, पहली देशना का, बुद्ध के पहले प्रवचन का पहला भाग और दूसरा भाग हमने देखा है। आगे कंटिन्यूएशन में इसी को आगे यही विषय आगे चलेगा कल, और वो सरमन का, उनके देशना का, बुद्ध की देशना का अगला हिस्सा होगा, और वो है पाथ ऑफ प्यूरिटी, पाथ ऑफ प्यूरिटी। तो उसमें क्या कहा है ये हम कल देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना आई है कि ये सेशन जो है आधे घंटे से ज्यादा मत चलाइए, क्योंकि वो सब सुनने में इतना समय नहीं दे सकते। 10-15 मिनट उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे लगता है 10-15 मिनट में एक विषय कंप्लीट नहीं होता। कम से कम 25 मिनट 30 मिनट के दरमियान हमें बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। सब लोग, जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, और रूप सिंह जी उपस्थित है आगरा से, राजेश चंद्रा सर है, सुनंदा साळवी, आकाश जावड़े फ्रॉम बीड, और बहुत सारे लोग इसको बाद में देखते हैं, सुनते हैं। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना काफी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।